सुरैया की कॉल है। हेलो, हाँ हम हॉस्पिटल ही हैं। नहीं, अभी डॉक्टर से बात ही नहीं हुई। अभी क्या बताऊं? जैसे डॉक्टर कुछ बताते हैं फिर मैं कॉल बैक करता हूँ। हाँ बस दुआ कर। खुदा हाफिज़। क्या कह रही थी? पूछ रही थी, बहुत परेशान है। ट्रक वाले का कुछ पता चला? नहीं, सबने यही बोला है कि वो मम्मी भाई को कुचल के वहां से फरार हो गया। डॉक्टर साहब, जो पेशेंट अंदर हैं उनकी क्या कंडीशन है? आप कौन हैं? वो हमारे बहनोई है। क्या हुआ है हमें? उनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है। अब कैसे हैं वो? बस जान बच गई है, लेकिन ट्रक के नीचे आने की वजह से उनकी दोनों टांगे कट गई हैं। आई एम सॉरी। भाई क्या क्या होगा? सुरैया को कैसे बताएंगे? बताना तो पड़ेगा। फिर से वो कॉल करना शुरू कर देगी। मुझ में हिम्मत नहीं है बताने की। आप ही कॉल करें। मेरे ख्याल से घर जाकर बात करना ही मुनासिब होगा। तो वैसे भी हम में से किसी एक को यहाँ पर रुकना पड़ेगा। मैं ठहरता हूँ, तुम सुरैया को लेकर आओ और साथ में कोई जरूरत की चीजें भी ले आना। ठीक है। ये लीजिए जनाब, आपकी गर्मा गर्म कश्मीरी चाय और गाजर का हलवा। भाई वाह, आज तो बहुत एहतमाम किया है। लगता है कोई फरमाइश पूरी करवाने का इरादा है। मैं आपको ऐसी लगती हूँ? मेरी तौबा, अगर मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचूं तो। मेरे नहीं, आप अपने कान पकड़िए। अरे कान मेरे हो या तुम्हारे, एक ही बात। कैसी बनी है? अरे अहमद, तुम दिन की रोशनी में, मेरा मतलब है इतनी जल्दी आज ऑफिस से लौट आए, सब खैरियत तो है? खैरियत है अमीन, बस कश्मीरी चाय पीने का दिल कर रहा था तो गुल बना रही थी तो मैं जल्दी से आ गया। अच्छा, तो माँ को भी बता देते अगर आ ही रहे थे तो। अमीन, आप तो जोहर पढ़कर सो रही होती हैं तो मैंने सोचा आपको क्यों डिस्टर्ब करूं। आए ना चाय पी, बहुत मजे की। मेरा रोजा है। रोजा? हाँ, तुम्हारे यहाँ से खुशखबरी मिल जाए इसीलिए 3 दिन रोजे की मन्नत मानी थी, वो पूरी करनी। आप हमारे लिए इतना करते हैं, इसके लिए शुक्रिया। अच्छा गुल, बेटा अब तुम्हें बहुत एहतियात करना है, कोई भारी चीज भी नहीं उठानी, ठीक है? देखा अम्मी, हद होती है लापरवाही की। मैं इतना परेशान हूँ, 10,000 कॉल्स किए लेकिन आपके दोनों बेटे मेरा फोन नहीं उठा रहे। बेटा उन्हें भी अंदाजा है कि तू कितनी परेशान है। अभी कहा है ना, कर लेंगे फोन तुझे। 2 घंटे हो गए इस बात को। लापरवाही की हद हो गई है। इकलौती बहन हो, पल पल भारी गुजर रहा है मुझ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हद हो गई है रईस भाई, 1000 कॉल्स किए मैंने आपको, लेकिन आपने मेरा फोन तक नहीं उठाया। जवाब तो दे देते मुझे। रास्ते में था मैं, फोन भी साइलेंट पे था। आप तैयार हो जाएं, कंबल वगैरह भी रख लें। नफीस भाई आज हॉस्पिटल में उनके साथ ही रहेंगे। अल्लाह खैर करे। ज्यादा चोट तो नहीं लग गई नोमी को जो उसे अस्पताल में रुकना पड़ेगा? नहीं, बस 1-2 दिन हॉस्पिटल रखेंगे, वही रूटीन चेकअप्स के लिए।
नोमान होश में तो है ना? बात तो कर रहे ना? कहाँ चोट लगी है उन्हें? हाँ होश में थे। खैर तुम जाके तैयार हो जाओ, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। मैं भी चलूं साथ? सुरैया को भी आसरा हो जाएगा। बिलाल को भी पकड़े रखूंगी मैं। नहीं अम्मा, आप बाद में चली जाइएगा, कल ले जाऊंगा आपको। अभी वहां ज्यादा रश लगाना मुनासिब नहीं होगा। मैं आता हूँ। परेशान नहीं हो बेटा, सब अच्छा हो जाएगा, सब सही होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। गुल मूड ठीक करो अपना, मैंने तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा। ये अच्छी बात है। इस बात का मैं क्या मतलब लूं? मुझसे मेरी ही औलाद को प्यार करने से मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने कुछ गलत नहीं कहा। ऐसा कोई नहीं कह रहा। तुम नहीं बल्कि मैं भी असद से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो बहुत हैवी हो चुका है और तुम उसे बार बार उठाती हो। तो डॉक्टर ने तुम्हें वजनी चीज उठाने से मना किया है। अहमर वो कुछ भी नहीं है, वो मेरा बच्चा है। तुम हमेशा एक ही बात को क्यों पकड़ लेती हो? अगर वो मेरा पहला बच्चा भी होता और तुम दोबारा एक्सपेक्ट कर रही होती तो मैं ऐसे ही रिएक्ट करता। और क्या करूं मैं? मेरे और खालू के अलावा कोई उससे प्यार भी नहीं करता, ना ही उसे कोई देखता है। कोई देखे या ना देखे, मेरी तो औलाद है, मैं तो देखूंगी। तो मैं भी तो हूँ, और मेरे बाद रह ही कौन जाता है इस घर में? हाँ, लेकिन मुझे बुरा लगता है अहमर। खाला जान भी हर वक्त मुझे सुनाती रहती है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। क्योंकि वो मेरे होने वाले बच्चे के मामले में बहुत टची है। तुमने देखा नहीं, पिछले 3 दिन से वो मन्नत के रोजे रख रही है मेरे बच्चे के लिए। अच्छा चलो मूड ठीक करो, बाहर चलते हैं कहीं। क्या हम असद को भी साथ ले चलिए? मैंने कब मना किया? असद को भी साथ लेकर जाएंगे। ऐसा करते हैं, मैं जाकर असद को तैयार करता हूँ, फिर तुम भी तैयार हो जाओ, ठीक है? सुनो, थैंक यू। ये इतने सारे पैसे कहाँ लेके जा रहे हैं? किसी को पेमेंट करनी है? नहीं, पेमेंट नहीं करनी है, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। नोमी भाई के इलाज के खर्चे के पैसे हैं। आपका दिमाग खराब हो गया है। लाखों करोड़ों अपने लालची बहन भाइयों पे लुटा दिया आपने। अब ये जो जमा पूंजी हमारे पास बची है, इसे भी उन पे लुटा देंगे? वो मेरे बहनों ही हैं और इस वक्त उनको इलाज की जरूरत है। मेरा आखिरी धेला भी लग जाए, उनका इलाज करवा के रहूंगा मैं। हाँ, सब कुछ लुटा दिया उन पे। अब ये जो तन पे कपड़े बचे हैं ना, ये भी उतरवा के बेच के उन लालचियों को दे दे। खुदा की इतनी नाशुक्री मत किया करो। हमारे पास इतना पैसा है कि उनका इलाज करवाने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। अगर इतना ही डरता ना बहन भाइयों का, तो शादी ना करते, बच्चा पैदा ना करते। कसम से हम तो फकीर हो गए हैं और दूसरे ऐश करते फिर रहे हैं। झूठी कस्में मत उठाया करो, क्योंकि कोई पता नहीं कल को तुम्हें खुदा सड़क पर लाकर खड़ा कर दे। डरो उस वक्त से। और हाँ, इन पैसों में तुम्हारे हिस्से में से एक धेला भी नहीं। अब मैं जाऊं?